नमस्ते सर जी। नमस्ते। सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो बहुत बार मन करता है आपसे बात करने का, तो बात करिए लेकिन आप। मैं सोचता हूँ कि आपका टाइम खराब क्यों करूँ मैं। कोई बात नहीं, टाइम होगा तो रिसीव कर लूँगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाऊँगा। ये सही बात है सर। अभी हम्म, क्या टाइम है, समय है सर? बताइए बताइए। सर मैं ये जो कहना चाहता था आपसे, पूछना हम्म चाहता था कि जैसे ये चीजें है ना सारी जो नॉलेज की हैं, हम्म ज्ञान की है, सतर थोड़ा सा ऊंचा उठे इन सारी चीजों से, हम्म लेकिन सर जब समस्या आती है ना हम्म तो आदमी के पास तो सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं चीजें। फिर बस हम्म यही रहता है कि मेरी समस्या का कोई भी समाधान कर दे। हम्म फिर जो उसको एक बार हल्के से भी एक कहता है ना कि भाई आपका काम ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हम्म तो उसी में ऐसा विश्वास हो जाता है कि जैसे कि मतलब पूरा आदमी उसमें परमात्मा दिखने लग जाता है। मैं दूसरे शब्दों में जैसे बात बताऊं तो, हम्म और फिर उससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि टूट चुका है आदमी, कुछ नहीं होगा तेरा, हम्म ये तो समस्या अब हो गई, अब इसको ठीक नहीं हो सकती। तो हम्म फिर वो है ना मतलब कि अ, कोई देखिए समाज में सब तरह के लोग रहते हैं। हम्म कोई कहता है भगवान सही करेंगे, बस आप भगवान में ध्यान रखें, हम्म परमात्मा में ध्यान रखें। हम्म तो फिर उसका जो मन के अंदर जो एंजाइटी होती है ना, हम्म एंजाइटी मतलब कि गहरे विचारों में चला जाता है वो, मतलब तो ये भी गलत हो सकता है, ऐसे गलत है, ऐसे 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 ही है। और हम्म जब वो पॉजिटिव नहीं जाता है ना तो फिर उसको ठीक, ऐसे ही भी ठीक हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो वो दो जो लाइन होते हैं ना, हम्म उन लाइनों के लिए जो मतलब कि देखो जो मूर्ति पूजा ये है ना, ये हम्म बिल्कुल मेरे को लगता था कि ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल ही बकवास की चीजें हैं। लेकिन जब समस्या मेरे ऊपर पड़ी हम्म तो मेरे को ये लगा कि इन चीजों से है ना बिल हम्म काम चाहे ना हो, लेकिन हम्म काम करने का है ना एक मतलब कि आदमी काम की तरफ बढ़ता है, टूट के नहीं, टूट के बैठ जाता है ना, हम्म उसको यहाँ से एक सहारा मिलता है। हम्म वो सारा उन मूर्तियों से ज्यादा कोई जीवित व्यक्ति कहता है ना हम्म ताकि नहीं ये काम ऐसे होगा, और ज्ञान के साथ कहता है। मतलब एक तो ये कह दो आप मेरे को ताकि नहीं आपका जो काम है ये हो जाएगा, और एक आप ये बताओ देखो आपका काम हो जाएगा और मैं ऐसे ऐसे करूंगा, तो हम्म वो ज्यादा उस विश्वास आता है। और हम्म जितनी ज्यादा आप उसको विश्वास मतलब विश्वास हो, उतना ही ज्यादा वो मतलब कि चीजों से निकलता है, जो टूटा हुआ था ना हम्म उससे निकलता है। नहीं तो अगर कोई ये कह दे नहीं ये काम हो जाएगा तो उसके मन में तुरंत ही नेगेटिविटी विचार दूसरा आता है, यार हम्म होगा नहीं, लेकिन ये बंदा है ना तेरी परेशानी को देख के हम्म ताकि और ज्यादा परेशान ना हो हम्म इसलिए कह रहा है। एक हम्म उसका साथ में रास्ता भी जो बता देता है तो फिर हम्म उसको विश्वास हो जाता है, नहीं नहीं ये तो बता भी रहा है ना कैसे होगा। हम्म तो इस तरह, और जो परमात्मा की जो मूर्त फोटो है ना जो हम्म बना रखे जो भी कोई है, हम्म वो क्या होता है कि ये आपको कुछ कहती नहीं है, ये आपके मन के अंदर ही अपने भाव बनाती है। हम्म मतलब आपके मन के अंदर ही है ना एक हम्म पॉजिटिविटी क्रिएट करती है, और हम्म जैसे ही फिर वो जाता है और वहां पे उसको वैसा नहीं मिलता हम्म तो वो एकदम से टूट जाता है, परमात्मा ने काम नहीं किया। हम्म मतलब कि मैं इतनी श्रद्धा से और इतने मन से गया हूँ हम्म और फिर भी यार काम नहीं हुआ। हम्म तो कुछ सहारा तो मिलता है, लेकिन आदमी के इंटरनल प्रोसेस है वो अंदर ही अंदर हो रहा है वो काम। हम्म तो सर मैं आपकी जो वीडियो सुनता हूँ ना हम्म बहुतों के साथ मतलब कि डिस्कस की, हम्म कुछ तो मतलब कि बहुत ही टाइम वेस्ट करने वाली बात करते हैं, लेकिन हम्म आपका जो पेशेंस के साथ मैं देखता हूँ कि कितने पेशेंस के साथ, और सबसे बड़ी बात जो कि भाई ठीक है तुम जीत गए मैं हार गया, ये हम्म, शब्द है ना कोई डिस्कस करने के बाद नहीं कह सकता। मतलब जी सही में कह दिया तो कह दिया, लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तर्क वितर्क के बाद करके फिर आदमी है ना उल्टा नहीं हटता कोई भी आदमी। लेकिन ये आपके अंदर जो चीज देखी मैंने, तो कुछ चीज तो है आपके अंदर जो आप उन चीजों से ऊपर उठे हो, हम्म ये मेरे को एक लगा है। लेकिन मैं अपने भाव ये बताना चाहता था कि मूर्ति जो है ये विश्वास आदमी के अंदर नेगेटिविटी को ये सहारा देती है। अब ये मिथ्या सहारा है कि क्या है आचार्य जी, ये थोड़ा है मेरे को जानना है, आप ये बताओ। जी आदरणीय जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पोर्ट ब्लेयर से, अंडमान निकोबार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आदरणीय जी, सबसे पहले हमें एक बात जान लेनी चाहिए हम्म, कि जितना हम सत्य से दूर होते हैं हाँ उतना ही जो नेगेटिव विचार होते हैं
ये हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। हम्म, सत्य जो है एक ऐसी शक्ति है हम्म, जो आपको बिल्कुल कहते हैं ना प्योर, हम्म, आपको तन से और मन से बिल्कुल प्योर करती है। हम्म, और जब आप तन और मन से जो है बिल्कुल प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, हम्म, तो फिर ये जो भगवान बुद्ध का कथन है ना, आत्ता दीपो भव। हाँ, अपने दीपक खुद बनो। हाँ, तो व्यक्ति जो है फिर उस पर जो है पूरा आचरण कर पाता है। हम्म, लेकिन मन में कहीं पर जो है अशुद्धि हो, हाँ, हाँ, कहीं पर विकार छुपा हो, कोई भी जरा सा भी, अगर कहते हैं ना, अगर कहीं पर भी जो है सोने में थोड़ी सी भी खोट मिली तो उसकी कीमत कम हो जाती है। हाँ, तो ऐसा ही मन और तन के साथ होता है। हम्म, उसमें जरा सा भी विकार रहा तो आपके हम्म, मन को जो है वो भय पैदा करेगा। हम्म, और जब मन को भय पैदा होगा तो वो नाना प्रकार के नेगेटिविटी में जो है घुसेगा ही घुसेगा। हम्म, फिर उसे जहां सारा दिखाई देगा वहां भागेगा। हम्म, तो अगर हम इस जीवन की, हम्म, जीवन चाहे किसी भी प्राणी में हो, हम्म, अगर उसके जीवन का आकलन करें कि उसका हम्म, जीवन क्या है और कैसे वो अपना जो है पूरा जीवन जीता है, हम्म, तो इसका केवल एक ही आधार मिलता है कि सबसे पहले वो अपने जीवन को बचाने का प्रयास शुरू करने लगता है। हम्म, यानी सबसे पहले उसके भीतर भय आता है, अपने हम्म, जीवन के प्रति भय। हम्म, और वो अपने जीवन के प्रति उस भय को किसी भी हालत में दूर करना चाहता है, यानी कि वो अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहता है। हम्म, और जो अपने जीवन को सुरक्षित करने का जो ये भाव है, हम्म, यही स्वार्थ है। इस स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्राणी जो है कुछ भी कर लगता है, कुछ भी करता है। हम्म, वो किसी भी हद तक जो है चला जाता है, हम्म, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। हम्म, तो इस तरह से जो है हम ये समझ सकते हैं कि आसपास हम अगर नजर उठाकर देखें अपने समाज में, तो हर एक मनुष्य इसी तरह से व्यवहार कर रहा है। हम्म, वो अपनी संपत्ति को बनाना चाहता है, अपने शरीर हम्म, के लिए काम करना चाहता है, अपने स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहता है, हम्म, लेकिन दूसरों के प्रति उसका नजरिया बिल्कुल अलग है। तो हम्म, भगवान बुद्ध ने जो है इस संसार को यही सबसे बड़ा संदेश दिया कि अनंत का, अनंत मतलब होता है नॉन सेल्फ, हम्म, कि जो मैं मेरा कर रहा हूं ऐसा हम्म, वास्तव में कुछ है ही नहीं। हम्म, अता ही अतनो नत्थो, है ना, कि मैं ही मेरा नहीं हूं। हम्म, तो जब मैं ही मेरा नहीं हूं, तो मेरा जो है ये जो मैं कह रहा हूं कि मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी हम्म, कहाँ से हो सकती है। हम्म, फिर जिसको मैं मेरा कर रहा हूं, मेरी मृत्यु किसी भी क्षण जो है हो सकती है। हम्म, तो जैसे ही मेरी मृत्यु हो जाएगी तो वो जो मैं जिन लोगों से संबंध जोड़ रहा हूँ उन संबंधों का क्या होगा, वो तो है ही नहीं फिर, यानी कि वास्तविकता में। तो यानी कि आदमी जब सत्य से जितना दूर होगा उतना ही वो भ्रम में फंसेगा, उतना ही लोग उसको जो है मूर्ख बना सकते हैं, और उतना ही वो जो है नेगेटिविटी में फंसता जाएगा। हम्म, तो आदरणीय जी, यही इसका जिस्ट है। और ये छोटी सी बात को समझने के लिए कई बार पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम्म, हमारे सामने एक दीवार है। हम्म, दुनिया के 99% बल्कि उससे ज़्यादा लोग जो हैं हम्म, उसको पूरी जिंदगी दीवार मानकर उससे व्यवहार कर कर हम्म, जीवन जीकर और इस दुनिया चले जाते हैं। हम्म, उसके आगे वो कुछ भी नहीं सोच पाते। हम्म, लेकिन उस बचे हुए 1% या उससे भी कम लोगों में से बहुत हम्म, कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सोच पाते हैं कि ये जो दीवार है, ये हम्म, दीवार तो है, लेकिन ये ईंट भी है, सीमेंट भी है, रेता भी है, हम्म, ह्यूमन पावर भी है, आग भी है, जल भी है। हम्म, और वो लोग जो है इतना सोच पाते हैं। फिर उनमें से भी जो बचे हुए लोग होते हैं, बहुत कम लोग, उनमें से भी बहुत कम लोग ये सोच पाते हैं कि जो ये ईंट है, ये ईंट जो है पानी है, रेत है, हम्म, ये भट्टा है, मजदूर है ना। हम्म, और उसको सोचते हैं, और उसके बाद भी जो है उसमें से भी बहुत कम लोग ये सोच पाते हैं कि ये जो रेत है, ये रेत कुछ नहीं है, ये बहुत ही सूक्ष्म कण है, अणु परमाणु तक पहुंच जाते हैं। तो अब सोचिए कि सत्य तक कितने लोग पहुंच पा रहे हैं। और जो उस परम सत्य तक पहुंच गया, फिर उसके लिए किसी भी चीज के क्या मायने कि मेरे जीवन में अनिष्ट हो रहा है, मुझे घाटा हो रहा है, मुझे नफा हो रहा है। किस चीज का घाटा, किस चीज का नफा?
तो इसीलिए जो है परम सत्य तक को जो है लोग ना पहुंचे, इसके लिए दुनिया लगी हुई है। नाना प्रकार के जो है प्रलोभन और प्रपंच उसके लिए रचे जा रहे हैं। और भगवान बुद्ध जो है इस दुनिया को उस परम सत्य तक लेकर जाना चाहते हैं। उस परम सत्य में परम सुख है, ठीक है ना? उस परम सत्य में ही परम सुख है। तो जान रहे हैं आप आदरणीय जी? नहीं नहीं, हाँ सर जी, आपकी सुन रहा हूँ बात सारी, आप बिल्कुल से सही कह रहे हो। लेकिन ये है ना सर, जो मैंने मतलब कि 25-30 साल तक सर मैं मतलब कि सत्यार्थ प्रकाश, वेद, शास्त्र, ठीक है, गीता, ये सारी चीजें पढ़ी है मैंने, ठीक है। जब मैं इतनी सारी चीजें पढ़ी और मैं बिल्कुल से मतलब ये है कि मैं करता रहा इन चीजों को, लेकिन एकदम मतलब कि फिर भी मैं तो अभी समझ रहा हूँ ना, वो है उन चीजों से मैं छूट नहीं रहा संसार से। तो ये जो लोग हैं, ऐसा हो सकता है इन चीजों का मतलब कि इन चीजों से कुछ मतलब कि फायदा नहीं है, यानी कि जो मेरे पास था अभी तक, जो जो पढ़ा है इतना सत्यार्थ प्रकाश में, वो सारा खोखला था। मतलब बातें मैं करता था, सारे प्रभावित होते हैं इन बातों से, ठीक है। अगर मान लो मैं किसी को गीता का श्लोक सुनाऊं, बताऊं, गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है सुखेशु दुखेशु दिग्मनावित राग वैकरोध तस्य धीर्मनि रुच्यते, और फिर उसका अर्थ बताऊं, सारे प्रभावित हो जाएंगे और बोलेंगे हाँ बिल्कुल यही बात सही है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा और मॉडर्नाइज तरीके से गीता को प्रस्तुत करूं, जैसे कृष्ण जी ने गीता में कहा है रजतम सत्गुण है जिससे सृष्टि बनी, जैसे आप अभी दीवार के कण तक गए थे ना, तो ऐसे मैं उनको बताऊं कि अभी जो साइंस ने खोजा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही सारी चीजें बनी हैं, वही चीजें हैं जो कृष्ण जी ने गीता में रजतम और सत्य के बारे में बताया था, कि नेगेटिवली पॉजिटिव। क्योंकि आप तो जरा एडवोकेट पढ़े लिखे हो, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लेके थोड़ी ही बातों में समझ गए मैं जो कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सेम चीज है ना, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल, राजसी, तामसिक, सात्विक, ये सारी चीजें मेरे पास है, सब कुछ है। और अब मेरे को सर महसूस हो रहा है पिछले 6 महीने से कि मेरे पास सिर्फ खोखला था ये, मतलब मैं सिर्फ बोलता हूँ, मेरे अंदर तो नहीं उतरा वो चीजें। फिर मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है, कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सांसों को आते जाते देखो, अगर आप बैठ सकते हो, लेकिन वो नहीं बैठा गया, मतलब वो नहीं हुआ, जो काम कुछ भी नहीं करना था उसमें, सिर्फ ये देखना था सांस आ रही है और जा रही है, इस पे ध्यान, इसको देखो, बस इसको सोचो। लेकिन माइंड बोला ये तो बकवास की बात है, इससे तो तुम्हें समाज में कौन प्रतिष्ठा देगा, कौन तुम्हारी बात सुनेगा। मतलब कि ये दिमाग है ना, ये जितना चलाओगे उतना गलत ले जाएगा। मेरे को तो कुछ ऐसी चीजें लग रही हैं, मेरे को नहीं आ रहा समझ में। जो आप एक बार में आपने बोल दिया भाई ठीक है, आप फिर दोबारा कॉल किया उस बंदे ने, तो आप बोले देखो मेरे को बार बार हारने का वो नहीं है, एक बार मैंने बोल दिया हार गया, आप वीडियो लगा दो जहाँ लगानी है, आपने रिकॉर्डिंग लगानी है जहाँ लगा दो। तो वो पैसे वहां तक भी नहीं पहुंचा मैं, क्योंकि मैं 25-30 साल का ये है मेरा, जो मैं प्राणायाम प्रॉपर जो है ना, अष्टांग योग, यम नियम को तो छोड़ दो, वो तो अलग चीज, प्राणायाम प्रत्याहार वो सारे करता रहा हूँ मैं। अष्टांग योग है ना जो, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो वहां तक कहाँ मैं बीच में ही इसके घूमता रहा, ठीक है। और मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि जो ये देवकीनंदन ठाकुर या जितने बड़े बड़े हैं ना, ये बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, मेरे को ये लगता है ऐसी बातें इनसे अच्छी मैं कर सकता हूँ स्टेज मिले तो, लेकिन मैं जीरो हूँ, मतलब मैं जीरो क्या, मैं मतलब कि नेगेटिव में ही उस चीज के अंदर ही गिरा हुआ हूँ, उसके अंदर ही बातें कर रहा हूँ। और मेरे को लग रहा है सारे जो बाबा पाप जितने भी है ना, ये ज्ञान, इनको किताबी ज्ञान बहुत है, ठीक है, लेकिन उसका यूज ये किसी और ढंग से भी कर रहे हैं, इनका माइंड डबल माइंड चलता होगा या कुछ भी है, ये समझ में। फिर भी ये भी मैं सोच रहा हूँ, ये भी मेरी बकवास, मेरे को क्या जरूरत है सोचने की, दिमाग की कमी की वजह से तो बातें कर रहा हूँ ना मैं उनके बारे में। नहीं, क्या जरूरत है मेरे को सोचने की कौन बाबा क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो मेरे को गुरु जी समझ नहीं आ रहा कुछ भी चीजें, मेरे को पता नहीं चल रही कि मेरे को करना क्या है। तो ठीक है आदरणीय जी, आप पोर्ट ब्लेयर में जॉब करते हैं? हाँ, पोर्ट ब्लेयर में जॉब करता हूँ। पीछे कहाँ से हैं? हाँ जी, पीछे कहाँ से हैं?
पीछे मैं हरियाणा से। आपकी भाषा से लग रहा है। हाँ सर। जी जी जी। तो अगर आप चाहें तो धम्पत संघ को ज्वाइन कर सकते हैं आप। अच्छा जी, मैं करूंगा दंपत को ज्वाइन तो, लेकिन अब यही बात यहीं से शुरू हो जाती है बात सर जी। आप ये बताओ, दंपत संघ ज्वाइन करने और से मतलब कि किसी भी संघ जैसी चीज से, अब मैं आर्य समाज से 25 साल से हूँ और बहुत ही अटूट बातें हैं। और आपको, आप देखो गुरुजी, आपको भी पता है इस चीज का कि सभी के पास बकवास है, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ तो तार्किक है। 90% उनसे अगर कोई, जैसे आपने बहुतों से चर्चा करते होंगे, नहीं मिले आपको ये सनातनी वगैरह कुछ लोग, मेरे हिसाब से आज तक आपकी कोई वीडियो ना किसी आर्य समाज के साथ चर्चा की नहीं होगी, है ना। अगर कहीं आई होगी ना आचार्य जी, तो आपने नहीं लगाई। लेकिन मैं कभी नहीं बताना चाहता और कहना चाहता, क्योंकि आपको जो इतना जाना है, अगर नहीं लगाई है, मतलब हो सकता है आदरणीय आप ना जी, लगाओ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनील। सुनील। आदरणीय सुनील जी, एक तो होता है कि हम जो ज्ञान पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ वो जो ज्ञान लिखा हुआ है हमें उसी को मानना है पढ़ने के बाद, हाँ। उसके आगे कुछ नहीं है। दूसरा ये होता है कि हम जांच कर रहे हैं, निरंतर जांच कर रहे हैं। जो पढ़ा है अब तक हमारे पास उसके आगे की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल तो व्यवहार के लिए वही सत्य है, लेकिन आगे हम जांच जारी रखेंगे और जांच में अगर हमें कुछ और मिलता है तो हम उसको भी अपनाएंगे। तो धम्पत संघ जो है इसी प्रकार का संघ है जो ये नहीं कहता है कि ये ही सच्चा है, वो अपने सदस्यों को लगातार जांच में लगाए रखता है, निरंतर प्रश्न करने के लिए कहता है, और जितने ऊंचे प्रश्न, जितने ऊंचे संदेह पैदा करेंगे उतनी ही ऊंची खोज होगी। तो हम लोग जो है इस प्रकार से अपने सदस्यों को बांधते नहीं हैं किसी भी विचार से। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप धम्पत संघ ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करने के लिए कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बंध गए हैं। नहीं सर जी, सही बात है। देखो, ज्वाइन तो मैं कर ही रखा, आपको मैं आपकी वीडियो में 3-3 बार भी सुनता हूँ बहुत सी, ठीक है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो विकार है, मैं इनको विकार ही मानता हूँ, शरीर के अंदर ये विकार है जिनकी वजह से दुख आता है। नहीं तो दुख कुछ चीज ही नहीं है। अगर हम देखो गीता में, जो गीता की नहीं मान रहे हम, गीता में कह रहे हैं कि आत्मा को सुख दुख और इन चीजों से तो परे है वो चीज। तो इसका मतलब हम आत्मा है, तो हम अपने आप को नहीं पहचान रहे, हम शरीर को सत्य, इस चीज को सही मानने बैठे हैं। तो ये शरीर को सही मानने बैठे हैं, इस वजह से दुख है। तो हम उसको दूर करने की भी कोशिश नहीं कर रहे, या तो देखो उस ज्ञान का क्या मतलब जिसका हमने प्रयोग में नहीं ला सकते। जी जिस बिल्कुल। चीज का अगर हम प्रयोग में नहीं ला सकते, तो या तो देखिए उस ज्ञान को छोड़ दो। आदरणीय सुनील जी, हाँ जी। गीता का जो आधार है वो ही समझ में नहीं आता। उसी में जो है अगर किसी की शुरुआत ही झूठ से हो, प्रारंभ ही झूठ से हो, तो उसमें जो कुछ भी आपको मिलेगा फिर वो जो है असली मिल पाएगा बहुत मुश्किल है। जैसे आचार्य जी उसमें बताना, उसमें मतलब झूठ है तो कहीं ना कहीं विरोधाभास जी। भी दिखाई अब दिया मुझे होगा। ये बताइए कि गीता में कितने अध्याय हैं? गीता में 18 अध्याय है सर, और मेरे ठीक को है, कुछ कुछ है ना पता, मतलब 50-100 श्लोक जो फेवरेट कोई है बात नहीं। ये जो वो याद। 18 अध्याय जो है एक आदमी को पढ़ने में कितना टाइम लगता है? हाँ सर, ये यार ये समाज बातें करता है ना, आप बिल्कुल सेम, क्योंकि देखो मैं उसी पर उससे हूँ ना, तो हम भी ये तर्क ही देते हैं कि 18 अध्याय जितने लिखे हैं, इसको बोलने के लिए कितना टाइम लगेगा, और ये 45 मिनट में कृष्ण ने उसको बोल दिया। तो नहीं, वो आर्य 45 समाज मिनट भी मैं मान लूं, अगर मैं हाँ नकार नहीं रहा हूँ। हाँ, क्या युद्ध भूमि में जहाँ पे लोग मरने मारने के लिए तैयार हों, इतना टाइम देंगे? हाँ। वहाँ 10 मिनट भी आपको मिलते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही और बात जब है। आप युद्ध भूमि में आते हैं तो किसी माइंडसेट के साथ आते हैं आप जो है, वहाँ पर आपके साथ में जो है ऐसा नहीं होता है। आपके सामने हथियार लिए हुए कोई खड़ा हो तो आपके पास जो है अपना बचाव करने के लिए केवल प्रहार करने का ही एक मात्र मौका होता है। हाँ जी। तो ये जो अध्यात्म की जो बात वहाँ पे चर्चा चली है, तो उसका जो प्रारंभ है उसी में मुझे जो है आधार ही आधारविहीन लगता है, उसका आधार ही नहीं हाँ, दिखाई देता मुझे जो है। खैर, लेकिन दूसरी अभी बात अगर ये आप, है, हाँ दूसरी एक बात ये है कि कृष्ण जी जो है अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं। अर्जुन जो कृष्ण, है वो अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को जो है मारने से रोकना चाहता है अपने आप को, कि इन्होंने मुझे खिलाया है, इन्होंने मुझे
बड़ा किया है, मैं इन पर हथियार कैसे चलाऊं? नहीं, मेन ये है कि कृष्ण जी उसमें जो है ना, कृष्ण अर्जुन को वो कर्म को त्यागने के लिए तैयार हो गया कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं, वो उस पर भी देख लेंगे। कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, कर्म तो करना चाहिए आदमी को। चलो ठीक है, लेकिन त्याग मैं नहीं, ये, नहीं आचार्य हाँ, जी, कर्म त्याग सकता है कोई आदमी? नहीं, मैं उस पर चर्चा बाद में करूंगा। अभी जो है, मैं जो मेरे भीतर जो ठीक, प्रश्न है उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा ना। ठीक है, ये मैं याद रखूंगा। हाँ हाँ। हाँ, तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि उनको मार, उन्होंने पाप किया है, हम्म अधर्म किया है। हम्म दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आत्मा जो है शाश्वत है, कभी मरती नहीं है। हाँ। और ये भी कह रहे हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती, हम्म मतलब आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर कुछ नहीं करता, शरीर का कोई रोल नहीं है। हम्म जो आत्मा चाहेगी वही शरीर करेगा, हम्म ऐसा ज्ञान भी देते हैं। ठीक है। हम्म अब अधर्म किसने करा है? अगर शरीर कुछ नहीं करता है, सब कुछ हम्म आत्मा जो करवाती है वो एक शरीर करता है, हम्म। तो अधर्म और पाप किसने करा? आचार्य शरीर ने जी, करा या आत्मा ने करा? ये आत्मा ने नहीं किया। देखो, मैं देखो आचार्य जी, बुरा मत मानना। मैं मतलब कि देखो, ज्ञान है ना सारा, ये भरा पड़ा है, लेकिन मैं जीरो हूँ, मैं खुद दुखी हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन मैं बताऊँ आपको, इसमें जो आत्मा है ना, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ठीक है, ट्रेवल करती है। तो वो आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन, चित्त और बुद्धि। आजकल बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखेगी, नहीं, अवचेतन आत्मा मन का की शरीर शक्ति। कैसे हो जाएगा? मैं अगर आत्मा का शरीर है तो शरीर, जो शरीर क्या है फिर? हाँ, जो ये जो शरीर है ना, जैसे मतलब जो आत्मा जहां है। तक मुझे समझ में आ रहा है आदरणीय सुनील जी, वहां तक जीवन के दो हिस्से बताए गए हिंदू धर्म के अनुसार। हाँ बताओ। अब ये कृष्ण जी की वाणी है या किसकी है ये तो मुझे हाँ पता हाँ, नहीं है, यहाँ किस बहुतों की होगी, है ना? क्या पता किसकी कहाँ से उठा के हाँ, कहाँ बैठा दिया तो हो। हाँ। इसमें जो जो थ्योरी जो आती है समझ में, वो ये है कि जीवन के जो है उन्होंने दो हिस्से बनाए। हम्म एक का नाम आत्मा दिया, दूसरे का नाम शरीर दिया। हम्म ठीक है, एक जो दिखाई देता है, एक जो दिखाई नहीं देता है। हम्म। ऐसा ही समझ में आता है, और ऐसा ही जो जब व्याख्यान सुनने को मिलता है इनका जो है, तो उसमें ऐसा ही सब कुछ जो है इंटरप्रेट भी होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन जो जो है ना, सूक्ष्मता में जैसे जाएंगे ना, जैसे फिर देखो, फिर मोक्ष क्या चीज है, यहाँ फंस जाएंगे ना। अगर नहीं, कहीं नहीं आत्मा फंस है। रहे हैं, ये सिर्फ जो है जो हिंदू दर्शन है ना, हाँ हाँ। केवल यही फंसता है, बाकी जो बौद्ध दर्शन है वो कहीं नहीं फंसता। चलो वहाँ बहुत पे बाद में बात बहुत पे करेंगे। लेकिन हम्म। एक बात बताओ, इसमें मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक आत्मा और एक शरीर, पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन, ठीक है, ये बहुत सी नहीं, तरह से मुझे तो सबसे पहले इस बात का आंसर चाहिए आपके ने, क्योंकि अध्ययन किया है। हाँ हाँ तो अगर आपके पास इस बात का जवाब हो हाँ, कि जवाब आत्मा जो है, हम्म आत्मा ही सारे कार्यों के लिए जिम्मेदार रहती है। शरीर जो हमें दिखाई देता है, हम्म एक आदमी जो मैं सामने जिससे बात कर रहा हूँ वो सुनील है। हम्म। सुनील जी जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो उनके भीतर जो आत्मा है वही उनको जो है काम करने के लिए प्रेरित करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आत्मा नहीं करती। आत्मा है ना, इच्छा मुक्त है। परमात्मा, आत्मा मतलब कि मोक्ष, उसी का नाम वहीं तक जाता है। आत्मा के अंदर कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, कुछ भी करने का वो नहीं है। हर एक आत्मा जो है, उसका सूक्ष्म आत्मा का शरीर में रोल जाता क्या है? आत्मा का कार्य क्या है? है। आत्मा का, देखो इस चीज का तो फिर है ना, अगर इतना मतलब मैं बता ही दूं, और वो बता, मेरे को पता है जो वो मैं बता दूं, लेकिन उस चीज का मेरे को बिल्कुल भी नहीं, तो अनुभव बड़ा नहीं। सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब है। हाँ हमारे घर में पंखे हैं, पंखा हाँ में हम देखते हैं कि जो पंखा दिखाई दे रहा है अपने आप में कुछ नहीं है, मृत है, हाँ। जब तक उसमें बिजली ना जाए। जैसी बिजली आती है वो इलेक्ट्रिक काम करने लगता है। आचार्य जी, एक बात हम आपको इस हम्म। चीज के बारे में, एक बार सुन लेना आप, एक मिनट के लिए। ये जो संसारिक उदाहरण अगर जब आध्यात्मिक में देते हैं ना, हम्म। इन बाबाओं ने उसी से भ्रमित कर रखा है। ये हम्म। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्यों किया पता है? हम्म। यही सारी उदाहरण दिया, बोला देखो, देश में एक प्रधानमंत्री है, तो हम्म। वो प्रधानमंत्री पूरे देश को नहीं चला सकता, हम्म। इसलिए मुख्यमंत्री बनाए। ठीक है, हम्म। मुख्य ऐसे किए। तो ये जो है ना, ये जो ब्राह्मण जो पंडितों ने बना रखे हैं ना, ग्रंथों को बोलते हैं, बोला हम्म। ऊपर परमेश्वर है, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीन बनाए, तुम सृष्टि को ऐसे ऐसे चलाओगे। कैसे हम्म। कैसे चलाओगे? अगर तू ये करेगा, तू श्रृंगार करेगा, तू ये करेगा। हम्म। इस चीज को बता के वो एक चीज गड़बड़ कर देते हैं यहीं पे, कि हम्म। जब परमात्मा
सब कुछ करने में सक्षम है, मतलब कि उसको उसके नाम है ना, जो गुणवाचक नाम है, सर्वव्यापक, सर्वधारा, सर्वसंपन्न, मतलब 20-25 गण ही हैं ऐसे, उन नामों को वो आघात पहुंच गया, क्योंकि वो कह रहा है कि परमात्मा सक्षम नहीं है, मतलब कि तीनों काम करने में, जन्म देना, पालना और संहार करना, इसके लिए उसमें 3 बंदों की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो ये आगे दिक्कत। अब ये उदाहरण देते हैं कि मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो आचार्य जी जैसे आप पंखे का उदाहरण दे रहे हो ना, तो ये क्या होता है कि जहाँ हम बात कर रहे हैं उसके लिए अगर छोटे उदाहरण देंगे ना तो फिर वो बात खराब हो जाएगी। चलिए फिर मैं जो है दूसरे बात पे आता हूँ, क्योंकि ये जो विषय है ना काफी उलझ रहा है। अच्छा, ठीक है ना, तो हम आते हैं अब भगवान बुद्ध की तरफ। भगवान बुद्ध ये कहते हैं, रुको, भगवान बुद्ध पे तुम बोला था ना, पहले मैंने क्या था ना कि अर्जुन ने कर्म छोड़ा, कर्म त्यागने की बात की। मैं कर्म पे आ रहा हूँ, मैं कर्म पर ही आ रहा हूँ, सुन ली थोड़ा सा। एक ही लाइन का प्रश्न है, क्या आदमी कर्म को त्याग सकता है? मतलब तुच्छ और उच्च तो कहने की जरूरत नहीं, कोई भी आदमी क्या एक पल भी कर्म को त्याग सकता है? नहीं, जब तक जीवन है, जब तक जो है कर्म तो निर्धारित रहेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी कोने में बैठा है तो क्या उसने कर्म त्याग रखा है? नहीं, खाली बैठा तब भी कर्म कर रहा है। एक आदमी मौन व्रत रख रहा है, मतलब इसी के लिए मौन व्रत है, यानी कि मुंह से कुछ नहीं बोल रहा, क्या वो मौन हो गया है? नहीं, कर्म तो चल रहा है ना। कर्म चल रहा है, बहुत भयानक चल रहा है। हाँ, जो मौन कहता है ना अपने आप को, वो तो और ज्यादा भयानकता में। क्यों? क्योंकि वो ये भी मन उसका सोच रहा है कि देखो मैंने मौन व्रत धारण कर रखा, एक विचार एक्स्ट्रा माइंड में ले लिया उसने उस समय। मतलब आप बताओ महात्मा बुद्ध के बारे में। हाँ, तो भगवान बुद्ध जो है यही कहते हैं कि भैया जो जीवन है उसके 2 रूप हैं, जिसे नाम रूप कहते हैं। रूप जो दिखाई देता है, नाम जो दिखाई नहीं देता। और सभी क्रियाकलापों के लिए, सभी कार्यों के लिए ये जो नाम है, ये चैतसिक अवस्था है, यही जिम्मेदार होती है। यानी हमारे चित्त में, हमारे मन में ही कोई बात उत्पन्न होती है, और जब हमारा मन जो है अनियंत्रित होता है तो उसके परिणाम भी अनियंत्रित आते हैं। सर, जो चित्त बोला आपने, ये शरीर का हिस्सा है, आत्मा का हिस्सा है, या स्मरण के बाद चित्त शरीर में रह जाता है या आत्मा के साथ जाता है? आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा का मतलब हमारे अंदर एक चेतन शक्ति है, जो मतलब कि भगवान बुद्ध जो है इस प्रकार से किसी भी बात से इनकार कर देते हैं कि कुछ भी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जबकि जो हिंदू दर्शन है उसमें आत्मा को परमानेंट माना गया है कि आत्मा मरती नहीं है। चलो सही है, आत्मा जन्म नहीं लेती, बस ये शरीर बदलती है। ठीक है, ठीक है। इस बात से भगवान बुद्ध ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। ठीक है। तो इसमें अनित्यता का सिद्धांत है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ बदल रहा है, पल प्रतिपल बदल रहा है, कुछ भी नित्य नहीं है। ये जो चित्त है ये भी नित्य नहीं है। ये जो चित्त है अभी आपका अच्छी दिशा में लगा हुआ है, आपने कंट्रोल किया हुआ है, जैसे ही लूज कर देंगे वैसे ही गलत दिशा में भाग जाएगा। तो ये आपके कर्म के द्वारा जो है निर्धारित होना होता है, और आपके कर्म को निर्धारित करने का कारक जो है आपका चित्त है। चित्त के द्वारा आप अपने कर्मों को निर्धारित कर सकते हैं। इसी को आधार बनाकर मैं जो कृष्ण जी और अर्जुन जी वाला जो संलाप है कि जो पाप कर्म है वो चित्त के द्वारा होता है। अब जो सामने जो, अगर कृष्ण जी कह रहे हैं कि सामने जो लोग खड़े हैं वो पापी हैं, अधर्मी हैं, तो उनके कर्म पाप पैदा कर रहे हैं, उनके कर्म जो अधर्म पैदा कर रहे हैं। उनके शरीर जो है उसमें केवल कारक हैं, और मरेंगे तो उनके शरीर मरेंगे। ठीक है, उनके चित्त की स्थिति जो है वैसी ही रहनी है। नहीं, अभी देखो ये उसी के चित्त फिर आत्मा का अंग मान लिया आपने? नहीं, मैंने कहा ना कि आत्मा का अंग नहीं है। आत्मा का तो मतलब हो गया कि परमानेंट है और वो बदलती नहीं है, जैसी होती वैसी रहती है। वो जो सिद्धांत है बिल्कुल अलग सिद्धांत है। ये जो चित्त है ये बदलता है। ये आप अभी देख लीजिए ना अपने माइंड से, जो अभी आप पाप कर रहे हैं अगले पल पुण्य करने लग जाएंगे, जैसी समझ में आ गया वैसे बदल लिया। आपके जो नाम और रूप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को साधते रहते हैं। तो इसीलिए जो है भगवान बुद्ध जो है कभी भी अधर्म को धर्म में बदलने के लिए, पाप को पुण्य बदलने के लिए, कभी भी शरीर को मारने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना।
तो ये जो है मूलभूत अंतर है दोनों दर्शन में। वहां पर सब कुछ हिंसा से ही संभव है। हिंदू दर्शन में हिंदुओं का कोई भी देवी देवता, कोई भी ईश्वर हथियार बंद है, हथियार बंद हैं, और आज तक कभी भी उन्हें अहिंसा से सफलता नहीं मिली है, हिंसा से ही सफलता मिली है। और बात बात में क्रोध आ जाता है। बिल्कुल इतने हाँ, इतने कामी, इतने क्रोधी लोग जो हैं वो ईश्वर बने हुए हैं, जबकि देवता बनने लायक भी नहीं है। देवता होते हैं जो मनुष्यों में थोड़ा सा ऊंचा स्तर लिए हुए हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? देने वाला। हाँ, वो देव बनने लायक भी नहीं है। उन लोगों को इस देश में ईश्वर बनाकर पूजा गया और अंधकार में लोगों को धकेल दिया गया। जब ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत होंगे जो क्रोधी हैं, तो प्रेरणा हम जिससे ले रहे हैं तो हमारे भीतर भी क्रोध ही आएगा, द्वेष आएगा, वैमनस्य आएगा, घृणा आएगी। तो यही सब समाज में फैला। जैसे हमारे प्रेरणा स्रोत होंगे वैसा ही हम समाज का निर्माण करेंगे। जब बुद्ध की शिक्षाएं थी भारत में तो चारों तरफ जो है सुख शांति समृद्धि थी, किसी का किसी से द्वेष नहीं, किसी का किसी से घृणा नहीं। और अंततः चाहे कोई कितने भी तर्क प्रस्तुत करे कि अगर हमने बुद्ध के सिद्धांत माने तो हमारे देश पे कब्जा हो जाएगा, ये मूर्खतापूर्ण कथन है। भगवान बुद्ध ने कभी भी यह नहीं कहा कि तुम जो है अपनी सुरक्षा से वंचित हो जाओ, बल्कि उन्होंने साफ साफ संदेश दिया कि भैया जीवन के दो हिस्से हैं। एक होता है गृहस्थ जीवन, जो घर में रहकर, परिवार में रहकर आदमी जो है अपना जीवन यापन करता है। उसके ऊपर नाना प्रकार की जिम्मेदारियां होते हैं। दूसरा होता है परिव्राजक जीवन, जिसने गृह त्याग दिया हो। तो जो गृह त्यागी है उसका एक अलग लक्ष्य है, और जो गृहस्थ है उसका अलग लक्ष्य है। जो गृहस्थ है उसका लक्ष्य है कि अपने ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करके अपने जीवन को पूर्ण करना। तो उसमें जब वो उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं तो उसको अपनी संपत्ति, अपने सगे संबंधियों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और सुरक्षा जो है अगर आवश्यकता पड़ती है, जब तक आवश्यक ना हो जब तक हिंसा ना की जाए, और आवश्यकता पड़ने पर पूरी तरह से हिंसा जो है की जाए। ठीक है ना? ऐसा जो है भगवान बुद्ध का साफ साफ संदेश है। यानी कि हिंसा में न्याय होना चाहिए, हिंसा में अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ परिव्राजक के लिए वर्जित है, क्योंकि परिव्राजक का जो लक्ष्य है वो है निर्वाण को प्राप्त करना, जिसको हिंदू लोग मोक्ष बोलते हैं। और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मन की शुद्धि पूरी तरह से वो बहुत जरूरी है, यानी कि विकार से मुक्त होना। नाना प्रकार के विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग इत्यादि जितने भी हैं। तो जब तक ये जरा सा भी मन में बना रहेगा, मन में जरा सा भी भय रह गया अपने जीवन के प्रति, तो उसको मुक्ति नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो है कोई भी परिव्राजक जो है भय से मुक्त होता है। वो जहां जाएगा, जैसे विचरेगा, सामने बहुत भयंकर सेना खड़ी हुई है, सामने कुछ भी भूत पिशाच जो भी डराने वाली चीजें हैं वो खड़ी हुई हैं, उसको किसी चीज से विचलन नहीं होता, क्योंकि उसको अपने जीवन में जरा सी भी आसक्ति नहीं है। ये परिव्राजक का जीवन होता है। तो इसीलिए एक परिव्राजक के लिए भगवान बुद्ध साफ साफ संदेश देते हैं कि किसी भी सूरत में हिंसा नहीं है, हिंसा का कारण ही नहीं है। हिंसा का कारण तो अपनी सुरक्षा है, सुरक्षा में भय है। तो इसीलिए आदरणीय जी ये साफ साफ संदेश है कि हम लोग जो है अपनी सुरक्षा और अपने चारों तरफ समाज की सुरक्षा जो है अहिंसा के द्वारा बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्रमादी होते हैं, बहुत आसक्ति वाले होते हैं। प्रमादी लोग जो हैं अपने प्रमाद को पूरा करने के लिए दूसरों के हितों का हनन करने लगते हैं। नहीं सर, आचार्य जी फिर समाज पे से वही उसी टॉपिक पे रहते हैं। देखो एक क्वेश्चन आ गया इधर, आपकी बात सही, आपने जैसे मेरे को कहा। अब ये बताइए, आपने बताया कि जो आत्मा है, मतलब महात्मा बुद्ध के अनुसार आत्मा एक से दूसरे शरीर में नहीं जन्म लेती है। हाँ। ठीक। तो इसमें एक तो ये है कि जो ये ब्राह्मण ग्रंथ जितने बनाए ना, इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट आया समाज को ही देख के, ताकि समाज में कोई तो लंगड़ा पैदा हो रहा है, कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई अलग तरह से पैदा हो रहा है, तो उन्होंने नहीं, इसमें ऐसा है आदरणीय सुनील जी,
चलो ये मेरा कंसेप्ट पर्सनल तो, था, हाँ पर्सनल नहीं था जी, ये तो परसेप्शन मैंने जो है बताया। बहुत सारे पैदा हो जाते हैं हमारे सामने जो है। हाँ बहुत तरह के, चलो वो ठीक तो है, जब तो हम। जानकारी नहीं है किसी चीज की, जब तक हम अंधकार में हैं, खोज नहीं हुई है, तब तक हम जो है उसी चीज को सत्य मानकर जो है व्यवहार करते हैं, और ऐसा हमारी मजबूरी होती है। अच्छा तो फिर लेकिन ये। एक आदमी जो है खोज होने के बाद भी जो पूर्ववत विचार है उस पर हम्म, अड़िग रहता है, हम्म। उसको छोड़ना नहीं चाहता है, तो उसे मूर्खता ही कहेंगे। हाँ नहीं, उसको क्या है, उसको वो फिर है ना, वो सत्य को की तो जानना ही नहीं चाहता, वो क्या है, हाँ, उसका वो सत्य अपने। से मतलब नहीं है, बस उसने जो जान लिया है, जो मान लिया है, उसी को वो जो है अंतिम सत्य मानता है। बस उसके लिए यही सही है कि भाई तुम जीत गए, मैं हार हाँ, गया। बस ठीक ठीक है, है ये ना, बहुत तो अच्छी बात है, लेकिन बात हाँ ये है, हाँ, अच्छा ये बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। जो महात्मा बुद्ध जो जी ने कहा कि जो आत्मा है ना, वो दूसरे शरीर में नहीं जाती, मतलब दूसरा जन्म नहीं लेती, ठीक है। तो फिर तो वो नहीं, वो मेरे। आत्मा की बात ही नहीं करते ना। हाँ तो आत्मा है ही नहीं, ठीक है आत्मा बिल्कुल। है ही कहाँ। ठीक है, हाँ अगर बिल्कुल ठीक है, आत्मा हाँ। को मान लिया तो आत्मा के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, तो फिर जो मोक्ष है, मतलब एक बार क्या मतलब मोक्ष को भी नहीं मानते क्या, जैसे हम मोक्ष, मोक्ष का जो है पहले परिभाषा देनी पड़ेगी कि मोक्ष से जो है कोई व्यक्ति क्या समझ रहा है। हाँ तो वो जब परिभाषित हो जाएगा तब उसके पर गौर किया जाएगा कि जो समझ रहा है तो हाँ क्या वही मोक्ष है या कुछ और मोक्ष है। लेकिन अभी तो जो मैं। परिभाषित नहीं किया गया ना। अच्छा तो मेरे हिसाब से जो परिभाषा है मोक्ष की, हाँ वो मेरा देने का कोई मतलब ही नहीं छोड़ा आपने, क्योंकि मतलब महात्मा बुद्ध की जो बात ने उस चीज को तो बिल्कुल ही नकार दिया। मेरा तो यही था कि आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेती और वो हाँ। परमात्मा में विलय हो जाती है, जबकि महात्मा बुद्ध जी ने कहते हैं उसको आत्मा जो है जैसी ना, कोई चीज ही नहीं है। जी जी, उसको जो है अज्ञानी लोगों ने दूसरे तरीके से उसको जाहिर कर दिया। हम्म, जबकि मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। हाँ मुक्ति। ठीक है ना। अब जो आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, फिर वो कंसेप्ट दूसरा शुरू हो जाता है, परमात्मा वाला, सुपर नेचुरल नहीं, पावर वाला, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। है ना। तो मुक्ति को। हाँ, तो हमें हमें चाहिए कि हम हर बात की जो है जांच करें। हम केवल भगवान बुद्ध की सारे क्यों बैठ जाएं। भगवान बुद्ध ने जितना बताया है, जो भी बताएंगे, वो खुद कहेंगे कि पहले इसकी जांच करो, खोजो, और जितना अनुभव होता जाए, जितना मिलता जाए, उसी को मानो। जितना ना मिले, जिसकी जानकारी ना हो, तुम उसके बारे में अगर बात करोगे तो मिथ्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो असत्य ही हाँ बिल्कुल, है ना। मुक्ति के बारे में बताइए, मुक्ति जो है, तो फिर मुक्ति किस चीज से ये है। जो मोक्ष है जी, ये जो मोक्ष है, मुक्ति है, इसका जो अभिप्राय है भगवान बुद्ध ने बताया है। भगवान बुद्ध सबसे पहले जो है दुख की खोज में गए। हम्म, आपको पता ही है दुख को, भाई दुख क्यों है, ये संसार में सभी लोग दुखी हैं। मरने में दुख है, बुढ़ापे माँ में को दुख है, रोग में बुढ़ापे दुख में है ना। सारा दुख ही दुख भरा पड़ा है जीवन, दुख ही दुख दिखाई दे रहा है, सुख तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हम्म, और जिसको लोग जो है सुख मान रहे हैं, उसमें भी दुख ही दिखाई दे रहा है। हम्म, तो भगवान बुद्ध जो है दुख की खोज में गए कि ये दुख क्यों है। तो दुख की खोज में गए तो उनको पता लगा कि भैया ये दुख जो है ये तृष्णा के कारण है। हम्म, तृष्णा मतलब एक चाहत कह सकते हैं, डिजायर। हम्म, तो उन्होंने देखा भैया डिजायर कहाँ से हो रहा है, तो डिजायर हो रहा है हमारी इंद्रियों के द्वारा। हम्म, हमारी जो 6 इंद्रियां हैं उसके 6 विषय हैं। हम्म, और जैसे ही इंद्रिय अपने विषय के संपर्क में आती है हम्म, तो वहाँ वेदना होती है। हम्म, और जो वेदना है वो 3 प्रकार की बताई है भगवान बुद्ध ने, सुख वेदना, दुख वेदना और ना सुख ना दुख वेदना। हम्म, तो जो सुख वेदना हो रही है तो हमारे अंदर चाहत पैदा हो रही है कि और चाहिए। हम्म, 6 इंद्रियों को देख लीजिए। नाक एक इंद्रिय है, हम्म, उसका विषय है गंध। हम्म, जैसे ही नाक जो है गंध के संपर्क में आती है हम्म, तो दो ही बातें उत्पन्न होती हैं, तो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। अच्छी लगेगी तो और चाहिए और चाहिए, और बुरी हम्म, लगेगी तो नहीं चाहिए, घृणा द्वेष पैदा होगा। हम्म। ऐसे ही सारी इंद्रियों हाथ में है। जैसे जीभ है, एक इंद्रिय है, उसका विषय है टेस्ट। सर जी ऐसे ही मैं है ना, मैं भी आपको थोड़े शब्दों में बता के छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप समझ जाओगे उस चीज़ को। तो मैं भी आपकी इस चीज़ को समझ गया है। हम्म। हाँ, आप अभी प्रत्येक का मतलब डिटेल में बताओगे तो वही बात मेरे को नहीं, मैं पता ज़्यादा होगा। डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ, मैं खाली 1 या 2 बता रहा था। बताइए। हाँ तो अच्छा चलो, इसी पे ये है कि जब आंख से देख के हमें अनुभूति होती है, हम्म। और जब हमें ये, तो ये इंद्रियों को होती है या किसी और चीज़ को होती है। ये आपका जो चित्त है, हम्म, ये चित्त जो है आपका व्यवहार करता है आपके शरीर के साथ में। चित्त चित्त व्यवहार करता है। चित्त तो व्यवहार करता इसका है, इसका मतलब जो सारा अनुभव चित्त लेता है। चित्त करता है।
अच्छा, जैसे कहने का मतलब है किसी आदमी को स्वाद आना बंद हो जाए तो जीभ को कोई तकलीफ नहीं है, चित्त में तकलीफ होगी कि मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा, है ना? एक्चुअली बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब ये जो चित्त है, ये जैसे हमें इंद्रियों का पता चल गया, ताकि सारे संसार को जाना जा सकता है सिर्फ इन इंद्रियों की वजह से ही जानते हैं संसार को, ठीक है? जो भी है भौतिक वर्ड को इसलिए जानते हैं। तो जो चित्त है वो चित्त फिर कहाँ पे रहता है, मतलब चित्त है जो वो किसका हिस्सा, मतलब शरीर के मस्तिष्क में है उसका वास या पूरे शरीर में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है? अब चित्त कहाँ पर रहता है इसका तो मेरे को भी जो है अभी तक तो इसकी जरूरत नहीं है। आभास नहीं हुआ है। आचार्य जी, जब आदमी सोता है तो उसकी सारी इंद्रियां, जैसे सोते हुए आदमी को है ना, मतलब कि आप छुओगे तो उसको पता नहीं चलता, ठीक? तो किसको पता नहीं चलता, मतलब जैसे हमने छुआ या कुछ उसके पास धीरे से बोल दिया, ठीक है, या कोई स्मेल उधर कर दी हमने, पास में पूछा बताओ कौन से गुलाब का फूल था या गेंदे का फूल था, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन वो जीवित था, मतलब सो रहा था, तो वो सो रहा था, तो वो अनुभव किसको नहीं हो रहा उन इंद्रियों का, क्योंकि इंद्रिया तो अट्रैक्शन ले रही है ना वर्ड के साथ, खुशबू के साथ नाक सांस ले रही है, क्योंकि नहीं वहाँ पे क्रिया प्रक्रिया कहाँ हो रही है, जब तक क्रिया शुरू नहीं होगी। ठीक है, अभी क्रिया प्रक्रिया जब आप सो रहे हो हाँ, तो आपकी इंद्रियां जो है क्रिया नहीं कर रही हैं। नहीं क्रिया कर रही हैं इंद्रिया। देखो, अगर आप सो रहे हो तो आपकी स्किन को मैंने टच किया, स्किन को टच हुआ, आप सांस तो ले रहे हो ना सोते हुए, सांस ले रहे हो, और जागते हुए लेते तो आप नहीं इंद्रियां जो है सक्रिय तो हैं, जब तक आप जीवित हो सक्रिय हैं, वो काम करती रहती हैं। लेकिन जो सोने की जो अवस्था है, अब वो जो सोने की अवस्था है इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये अवस्था होती क्या है, इसमें इंद्रियां कितना काम करती हैं, किस लेवल पे जाके काम करना शुरू करती हैं, है ना? जैसे कि आपने किसी को छुआ तो वो जागता नहीं है, लेकिन उसी को आप जो है थोड़ा सा हिलाओगे डुलाओगे तो वो जाग जाएगा, है ना? ऐसे ही जो आपकी स्किन है, स्किन को जो है हल्का फुल्का ठंडा गर्म होता है तो वो आराम सो रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही एक्सट्रीम होता है, बिल्कुल ठंडा, बहुत तीखी गंद भी दे दे तो भी नींद खुल जाती है। आप हाँ, यहाँ तक है आ ना? गए हम, हाँ यहाँ हाँ तक आ गए। लेकिन सुनो, अभी देखो, तो ये जो इंद्रियां हैं ये फिर इस कहाँ पे विश्राम कर रही हैं, मतलब ये जो स्किन है वहीं पे खड़ी है। लेकिन अच्छा एक चीज और, एक चीज के लिए बताइए कि कभी कभी आदमी का है ना, जो मतलब कि हाथ सेंसलेस हो जाता है, यानी कि उंगलियां आदमी की सुन सेंस नहीं जाती हैं, करती, सुन हो जाती हैं, ठीक है? तो उसकी वजह क्या है, किस वजह से सुन हो जाती है वो? क्योंकि हाथ तो है मौजूद, ठीक है, वो एक हाथ उसका काम कर रहा है, एक हाथ तो महसूस कर रहा है ठंडे गर्म को, पर एक ठंडे गर्म को महसूस नहीं कर रहा, एक के अंदर सुई भी चुभो दे तो भी महसूस नहीं कर रहा है, ठीक है? तो वो क्या हो गया, वो मतलब कि उसको वो इंद्रिया कैसे, क्या हुआ उसके साथ, कि क्या चित्त ने कुछ उसको वो कर दिया, कि भाई मतलब उसके बारे में आप बताइए, जो आप समझ गए होगे मैं क्या पूछना चाहता हूँ। इसमें जो है ना एक शब्द इस्तेमाल होता है विज्ञान, जिसको अच्छा, क्रिया प्रक्रिया कहते हैं। तो हमारा जो है जैसे इंद्री है, इंद्री का विषय है, तो इंद्री और विषय आपस में कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उनके साथ में विज्ञान ना जुड़े। जैसे ही विज्ञान जुड़ता है यानी क्रिया प्रक्रिया होने लगती है, तब जो है वेदना होती है। क्रिया प्रतिक्रिया दो चीजों में होती है। तो अब जो ये है आप स्किन की जो प्रतिक्रिया आप चित्त और इंद्रियों के साथ जोड़ रहे हो ना इन चीजों को, तो चित्त के अंदर इंद्रिय के अंदर होती है ना क्रिया प्रक्रिया, ठीक है? तो फिर वो एक सेंसलेस हो गया, यानी कि चित्त आपने ये मान लिया कि चित्त है सभी इंद्रियों का, इन सभी जो इंद्रियां हैं इनका अनुभव मतलब कंसोलिडेट खुद लेता है, सभी तरह का। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि गंध का चित्त अलग है और दूसरी चीज का चित्त अलग है, सबका एक ही चित्त एक है, वो एक ही इन पांचों को ग्रहण करता है अपने नहीं आदरणीय जी, आदरणीय सुनील जी, ये जो है थोड़ा सा और हाई लेवल का जो है अनुभव करने वाला ज्ञान है, छोड़ देते हैं, ठीक है ना? मेरी थोड़ा सा बात सुनिए, क्योंकि मैंने जो फोकस किया है, एक चीज पे फोकस किया है कि जितना मुझे समझ में आ जाए और जितना अनुभव हो जाए कि हाँ ये ठीक है, तो उसके अनुसार जो है उसको व्यवहार कर लेना। और जहाँ पर ये समझ में ना आए और जहाँ तक जो है मेरा अनुभव ना हो, वहां तक जो है मैं उसके बारे में बात ना करूं। अभी तक जो है कुछ बातें ऐसी भी हो गई हैं जिसका मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन हमने जो है कुछ जानकारी को बढ़ाने के लिए, तर्क पैदा करने के लिए वो बातें कर ली हैं।
हाँ और वो बातें भी अल्टीमेट नहीं है मेरे द्वारा, तो अल्टीमेट नहीं है क्योंकि मेरे को वहाँ की जानकारी नहीं है। बिल्कुल, और उन क्योंकि बातों अगर को मैं, करना हाँ, भी उनकी पड़ता जानकारी के बारे में बात करूंगा तो वो जो है मेरे ही द्वारा असत्य भाषण हो जाएगा। है। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं जो है आपको सचेत करना चाहता हूँ कि हम लोग अब जो बात कर रहे हैं वो तर्क की दृष्टि से बात कर रहे हैं, अनुभव की दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये तो सही कह रहे हो, क्योंकि उसमें अपना कुछ है ही नहीं, वो सारा हाँ, उधार का है, इकट्ठा किया हुआ है। और बिल्कुल। उसमें 1 भी ग्राम अगर अपना हो जाएगा उस दिन हाँ, बात मिल जाएगी, लेकिन 1 ग्राम भी नहीं है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, तो इसीलिए जो है जितना मुझे अनुभव हुआ व्यवहार करने के लिए, हम्म जो लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि अभी इतना उचित है, इतना मुझे करना चाहिए। हम्म अगर मुझे और भी अध्यात्म की तरफ बढ़ना है, हम्म, अध्यात्म का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, है ना? सेल्फ के बारे में स्टडी करना, अपने बिल्कुल, बारे में। अपने बारे में, हाँ। हाँ, अपने बारे में जानना। तो अपने बारे में जानने का जो है एक ही मार्ग है, वो है साधना, साधना, ध्यान लगाना, ठीक है ना? बिल्कुल। और हम लोग ध्यान नहीं लगा पाते हैं। हम्म तो इसीलिए जो है हम लोग जो है दूसरों को प्रेरित जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ तो मैं दूसरों को प्रेरित ना करूँ, नहीं। दूसरों को हम प्रेरित करते हैं कि भैया अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप कीजिए इस काम को। लेकिन पता है आचार्य जी, सच में कोई नहीं करता। तो आप ये जो बाबा लोग है ना, ये मतलब हम्म। जितने भी साधु हैं, ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन खुद पे कभी लागू नहीं कर। लेकिन ये मेरे जैसे ही आप मैं आपको तो नहीं कहूंगा, ये हाँ, जैसे मैं बोलता हूँ ना, वैसे ही बोल देते हैं पब्लिक में। हाँ, अब वो आप तो ऐसे करो, और वो पब्लिक भी है ना, वो आदरणीय सुनील पब्लिक भी जी, नहीं करती। हाँ। हम जो है किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके श्रेष्ठ होने के बारे में आसानी से जान सकते हैं। कोई भी जो अभी आपको साधु संत दिखाई देते हैं, हम्म जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं हम्म। तो उनके अध्यात्म का सारा जो है वो भांडा फूट जाता है। 2 सेंटेंस में कितना उनके वॉल्यूम में उतार हाँ, चढ़ाव आ रहा है, कितना है आ रहा ना? है, बिल्कुल सही है। हाँ, जो जो स... माता बुद्ध हाँ वाले थे ना, वो कि जी, गुस्से में, क्रोध में ब्राह्मण ने मेरे लड़कों को बिगाड़ रहा है, और उसके ऊपर जाके हाँ, थूक दिया। इन और फिर साधु संतों से अधिक तो आप और मैं व्यवहार कर रहे हैं अच्छा जो है ना? आप में और मेरे में कितना पेशेंस है, हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और तर्क कर रहे हैं, ज्ञान हासिल करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन इन साधु संतों का तो ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं लगता। तो जो ये बातें करते हैं, एकदम से अनर्गल बात करने लगते हैं, हिंसात्मक बातें करने लगते हैं, क्रोध प्रकट करने लगते हैं, तो ये ध्यानस्थ व्यक्ति का जो है काम नहीं है। ध्यान तो है ही नहीं वहां पर। तो इसीलिए आदरणीय सुनील जी, आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि अगर ठीक है, आप जो है जैसा भी कर रहे हैं। मैं आपके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, आपके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये जो है ना, अभी एक मतलब कि करने भी लग रहा हूँ, जो पर ध्यान आपने पे। अध्ययन अध्ययन काफी गंभीर किया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा भगवान बुद्ध को भी स्टडी करें, तो मुझे लगता है कि आप मुझे भी बता पाएंगे और अच्छा। महात्मा बुद्ध जी है ना, वो जो मैंने स्टडी किया है ना, हम्म। उनकी जो आपने भी बोला था ना, तो एक छोटी सी छोटी कहानी याद ही दिला देता हूँ। मैं बताऊंगा तो लंबी कहानी है ना। एक हम्म। महात्मा बुद्ध जी थे, जब ये ब्राह्मणों बहुत ही मतलब कि उस समय उनका विरोध करते थे, तो क्योंकि हम्म। वो एक ब्राह्मण का लड़का ऐसे ही उनके साथ में मतलब कि जागृत हो गया उसके अंदर, क्योंकि हर एक आत्म उसके अंदर है, बीज तो है सत्य का। क्योंकि हम्म। तीनों चीजें रज तम सत्य, मतलब तीनों ही चीजें है आदमी के अंदर, तीनों गुण हम्म। है, हर हम्म। समय रहते हैं। तो हम्म। अगर कोई अच्छी आप जैसा बंदा मतलब कि एक विचार बात मिल गई, तो उसका सतोगुण जाग जाता है, मतलब उसके अंदर अच्छी प्रवृत्ति जाग जाती है। जी। तो ऐसे ही वो ब्राह्मण का लड़का उसके महात्मा बुद्ध जी के संपर्क में आ गया था। तो वो घर से गुस्से में निकला, और क्रोध में उन्होंने महात्मा बुद्ध के ऊपर मतलब कि एक्सट्रीम जो होता है ना, वहाँ शब्द ही खत्म हो जाते हैं, थूक दिया। हम्म। तो वो अपने शिष्यों को उसको उठे, क्योंकि शिष्य उतने ज्यादा वो नहीं थे, तो उठे पकड़ने के लिए, बोला नहीं नहीं छोड़ो, ये करुणा का पात्र है, ये दया का पात्र है। हम्म। जब वही ब्राह्मण घर गया, और सारा ज्ञान वो पढ़ रखा था, मिश्रण वाला हम्म। सारा चीज उसी ज्ञान में सब वो भी है। मतलब हम्म। जो ये है ना समस्या, तो यह है जो सनातन धर्म के जो ज्ञानी आपसे चर्चा करते हैं ना, तो हम्म। तो सही वाला तो कोई मेरे को अभी तक यूट्यूब पे दिखा नहीं। लेकिन हम्म। अगर सही वाला भी करेगा ना, उसके पास भी दोनों चीज है, हम्म। विरोधाभास वो भी है। तो उसके हम्म। अंदर वो बड़ा जाग गया। जब महात्मा बुद्ध जी ने देखा, तो उन्होंने देखा यार संत तो ये है जो इतना होने के बाद, और फिर वो दोबारा गए माफी मांगने, तो इतने ज्यादा वो हो गए कि फिर वो रोने लग गए वहां जाके। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा एक्चुअली देखो इसको एक समस्या और है आदरणीय सुनील जी, हम्म कि हम जो है ज्ञान को ब्रांडिंग करना चाहते हैं। हम्म बिना ब्रांडिंग के तो हमें ज्ञान जो है स्वीकार ही नहीं है कि हम्म ये तेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान है, ये सनातन धर्म का ज्ञान है, ये बुद्ध का ज्ञान है। हम्म ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है।
ये तो है सर, ये जहाँ बिल्कुल सही ये ब्रांडिंग होने लगती है वहाँ आपस में जो है कलह कलेशन लगता है। तो सत्य की खोज में अगर लगना है तो पहले तो इस ब्रांडिंग से दूर होना पड़ेगा। हम्म, फिर दूसरा ये है कि जिसके द्वारा हम्म, आपको ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य का मार्ग प्राप्त होता है, सत्य को प्राप्ति करते हैं, तो उसके प्रति कृतज्ञ तो रहना ही चाहिए। बिल्कुल। हमने लिया कहीं से और दिया किसी को या गाया किसी और का, तो वो कृतज्ञता होती हम्म, है ना। तो इसलिए जो है एहसान फरामोशी ना हो हमारे से, इसलिए हम्म, हमें सत्य की खोज करनी चाहिए, सटीकता से करनी चाहिए। बहुत सारे ब्राह्मण हुए, इतने ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण हुए। हम्म, नागसेन का आपने नाम सुना होगा। ना महात्मा बुद्ध के शिष्य नहीं, मतलब बाद में, हाँ। वो तो बहुत बाद में हुए। बाद में, हाँ। राजा मिलिंद से उनके बहुत ऊंचे ऊंचे जो है प्रश्न और उत्तर हुए हैं जो है। और मिलिंद पन्हा, ये जो है एक ग्रंथ है, उसको आप लाइएगा, पढ़िएगा, उसको जो है आपको दिखाई देगा। तो नागसेन जो है वो ब्राह्मण है हम्म, और बचपन से जो है उसको वही वेद शास्त्र वगैरह पढ़ाए गए हैं। हम्म। लेकिन जब बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आते हैं तो वो जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरा एक और एक क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए जी, बाद में एक क्वेश्चन है, बोलिए आप, मतलब काटने से पहले एक क्वेश्चन का उत्तर दे जी। दीजिए आप। तो इसी प्रकार से बुद्ध घोष है, नागार्जुन है, बुद्धदत्त है, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हुए जो हम्म, सत्य की खोज में थे, हम्म, जिनका जन्म तो ब्राह्मण घर में हुआ, हम्म, लेकिन उनको जो है क्योंकि सत्य की पिपासा थी हम्म, और जो उनके भीतर प्रश्न उठ रहे थे वो जो ब्राह्मणी दर्शन शास्त्र है उससे जो है वो पूर्ति नहीं हो रही थी उसकी जो है। हम्म, और बौद्ध धर्म में जाकर जो है अंत में उन्होंने जो है बहुत महान कीर्ति हासिल की। हम्म, और अभी रिसेंटली जो है आपके केदारनाथ पांडे, जो राहुल हम्म, सांकृत्यायन के रूप में प्रसिद्ध हुए, हम्म, ये तो अभी की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। बदंतानंद कौशल्यायन, ये सभी ब्राह्मण है। हम्म, तो जो अपने अहम से ऊपर उठ जाता है हम्म, तो वो मानवता की सेवा में रत हो जाता है, फिर उसके लिए हम्म, मानवता का कल्याण करना ही लक्ष्य रहता है। लेकिन हम्म, जो अपने में ही समाया हुआ है, अपने अहंकार में समाया हुआ है कि बस मेरा अहंकार की तुष्टि होनी चाहिए, कैसे भी जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है, जो मैंने सीखा वही ठीक है, तो फिर उसको जो है सत्य कहाँ से मिलेगा, सत्य के मार्ग पर नहीं आ पाएगा। हम्म, तो इसीलिए जो है ये जो ब्रांडिंग है ना, ये बड़ी मतलब जो है क्या नाम है, बहुत बुरी चीज़ है। हम्म, और हिंदुओं का जो है, ब्राह्मणों का एक यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम्म, दे वांट टू ब्रांड एवरीथिंग। हम्म, वो हर चीज को ब्रांड करना चाहते हैं। जैसे कि चिकित्सा पद्धति है तो उसको आयुर्वेद, ये हम्म, वेदों की देन है, ये हिंदुओं की देन है। हम्म, जबकि चिकित्सा पद्धति जो है उसकी ब्रांडिंग जिस तरीके से करते हैं ये, हम्म, उस तरीके से जो है बहुत बड़ा समुदाय जो है उससे फिर द्वेष और घृणा करने लगता है ब्रांडिंग के बिल्कुल। कारण, है ना। वो भी मूर्खता करने लग जाते हैं। हाँ। अब जी कोई यूज करते तो हम नहीं जी, करेंगे। तो बुद्ध के बगैर अगर ज्ञान नहीं चल रहा है तो बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार घोषित कर देना, ब्रांडिंग करना चाहते हैं हर चीज को। हम्म, बुद्ध को मानेंगे नहीं, बुद्ध की कहीं किसी मंदिर में मूर्ति नहीं मिलेगी इनके। और बुद्ध के बुद्ध ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया है इन लोगों ने, लेकिन बहुत अब, बड़ा। हाँ, लेकिन अब क्योंकि बुद्ध के बिना जो है काम नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया बुद्ध को मान रही है, जहाँ जाओ वहीं पे बुद्ध, मैं बुद्ध के देश आया हूँ, तो हम्म, वो उसको जो है ब्रांडिंग करना चाहते हैं फिर जो है कि ये बुद्ध जो है सनातनी थे, बुद्ध जो है हमारे हैं। अरे भाई ठीक है, मान लेते हैं सनातनी थे, हमारे थे, लेकिन तुमने उनसे लिया क्या, तुम उनसे सीख लेकिन क्या रहे हो। आचार्य जी, दुख की बात है, जो मूर्ति का कहा ना, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मंदिर, तो हम्म। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां है ना, आपको कहाँ मिलेंगी पता है? ये मसाज सेंटर बना रखे हैं ना, इनके नहीं, यूट्यूब। वो तो खैर देखिए आपके ऊपर यूज है ना। आप हम्म, स्कूटर लेकर आए घर में जो है, हम्म, उस स्कूटर से जो है आप सुविधा भी हासिल कर सकते हैं हम्म, और दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। हम्म, वो तो आपके ऊपर है, स्कूटर का कोई रोल नहीं है उसमें। तो हम्म, भगवान बुद्ध की मूर्ति भगवान बुद्ध नहीं है, वो तो हम्म, पत्थर है। हम्म, आप उस पत्थर का जो है घर में लाके क्या इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके ऊपर है। हम्म, तो वो तो अलग ही चीज़ है बिल्कुल। उसका विभिन्न तरह के लोग जो है विभिन्न इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके भीतर जो प्रश्न उठ रहा था, कह रहे थे एक कि समाप्त करने से। एक ही छोटा ही बात है बस खाली। हम्म। मैं मतलब आपका विचार जानना चाहता हूँ मैं इस चीज पे, कि हम्म। आपके हिसाब से मतलब जो महात्मा बुद्ध जी का जो मार्ग है, हम्म। ये एक इकलौता मार्ग है, मतलब निर्वाण को प्राप्त करने का, हम्म। या अलग कोई बार? मैं अपना जो सोचता हूँ ना वो बता दूं, आप अपना हम्म। बता दो कि आप क्या मानते हो कि सिर्फ एक ही अकेला ही ये मार्ग है हम्म। निर्वाण का प्राप्त करने का? तो आदरणीय सुनील जी, इस बारे में तो भगवान बुद्ध ने स्वयं ये कहा है कि किसी ने कह दिया कि भगवान बुद्ध बहुत अच्छा दिखते हैं, भगवान बुद्ध बहुत सुंदर बोलते हैं,
केवल इसी प्रकार से सुनने से, देखने से, जानने से ही मेरी शरण में मत आना। अगर इस प्रकार से प्रभावित होकर मेरी शरण में आ भी गए तो जो मैं बताऊंगा उसको तुम ग्रहण नहीं कर पाओगे, उसको सुनोगे नहीं। और जब अगर तुमने सुन भी लिया तो उसका आचरण नहीं कर पाओगे, उस मार्ग पे चल नहीं पाओगे। और जब तक तुम आचरण नहीं करोगे, उस मार्ग पे चलोगे नहीं, तो मंजिल नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए वही बात है कि आपको जो मार्ग बताया जाता है, जिसके द्वारा बताया जाता है, आपको उसके अंदर भीतर श्रद्धा लाने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार से श्रद्धा लेकर आए तो वो श्रद्धा नहीं रहेगी, वो अंधश्रद्धा हो जाएगी। ये बात आपने जो पॉलिटिक्स वाली वीडियो में बता रखी है ना, जो राजनेताओं के बारे में, हाँ वो जबरदस्त बता रखी है। मैं उस बात से बहुत प्रभावित हुआ था। वैसी बात आप यहाँ पे बता रहे हो जी। हाँ। तो अंधश्रद्धा से युक्त होकर हमें कहीं नहीं जाना, हमें बुद्ध की शरण में भी नहीं जाना अंधश्रद्धा से युक्त होकर। जब आप मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे और जब आपको लाभ अर्जित होने लगेगा, जब खुद से एक्सपीरियंस करोगे, तो बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति अपने आप श्रद्धा आने लगेगी। जैसे जैसे विश्वास आएगा वैसे वैसे श्रद्धा भी आने लगेगा। जब श्रद्धावान हो जाओगे पूरी तरह से, फिर उस बताए हुए मार्ग का भी आप अच्छी तरह से आचरण कर पाओगे। जब तक श्रद्धा नहीं आएगी आचरण नहीं कर पाओगे, ये बात भी तय है। लेकिन वो श्रद्धा जो है अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से जांची हुई और परखी हुई, संदेह से मुक्त होनी चाहिए। तो मतलब कि ये आपका आप ये कहना चाहते हो कि आपने सुना कि भाई ये भी एक मार्ग है, ये भी एक मार्ग है। मैं ये कह रहा था ना कि बुद्ध का ही एक मार्ग है, आज के दिन भी लगा लो चलो। मैंने तो कोई अन्य मार्ग देखा नहीं जो मुक्ति की बात करता हो। अभी क्या नाम है, हिंदू दर्शन की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि ये लोग जो है झूठ बोलते हैं। जैसे कि अभी जो इस बाबा ने बोला कि जो संगम घाट पे मर गए हैं मौनी अमावस्या को, वो लोगों को मोक्ष मिल गया है। ये छोड़ो इनका, है ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो इसी प्रकार की बातें जो है हिंदू दर्शन में सुनने को मिलती हैं कि मोक्ष, अब कृष्ण जी गीता में बोलते हैं कि मेरी शरण में आने मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। तो अब मैं उसी बात को अगर आधार मान लूं, सही है सर, मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल, बात यहाँ ये बात ये है कि जो बौद्ध धर्म है, धम्म है, उसके अंदर बात है, उसमें विरोधाभासी बात नहीं है और सीधी स्ट्रिक्ट बात है। मतलब कि सबसे बड़ी बात ये है ना कि आदरणीय सुनील जी, एक आदमी खुद की जांच करने के लिए कह रहा है। हाँ नहीं सीधा रास्ता उसमें, मतलब कि कोई विरोधाभास वाली बात नहीं है, वो सीधा एक रास्ता। हाँ, एक आदमी अपने लिए कोई स्थान ही नहीं रख रहा, अपने लिए कोई विशेष स्थान नहीं रख रहा। वो सीधी सी बात कह रहा है। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ मान लो। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जिनकी रास्तों की बात कर रहे हैं, वे लोग अपने लिए स्थान सुरक्षित करते हैं और वो क्या नाम है, फोर्स करते हैं कि जब तक मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी शरण में नहीं आओगे, जब तक तुम्हारा कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। हाँ नहीं यार, फिर उसमें उनकी बातें भी विरोधाभासी है, उनकी बातें उनकी बातों से ही कट जाती हैं। हाँ ठीक है, मैं महात्मा बुद्ध जी को पूरा पढ़ूंगा और साथ साथ ये मेडिटेशन। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय सुनील जी, क्योंकि आपके अंदर वो कैलिबर मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे अंदर भी वो कैलिबर नहीं, क्योंकि मैं दुनिया भर के कामों में लगा रहता हूँ। तो अभिधम का मैं भी अध्ययन नहीं कर पाया। और जो हमारी जो चर्चा चली थी ना, वो क्या नाम है, चित्त वाली बात, नाम रूप, ये डिफिकल्ट विषय है। अगर आप थोड़ा इसका अध्ययन कर पाए, तर्क की दृष्टि से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, अनुभव तो बहुत बड़ी चीज है। तर्क की दृष्टि से भी अगर सटीक अध्ययन कर पाए तो मुझे भी बताएं, ताकि हम लोग जो है इस बात पे अच्छी चर्चा कर सकें और लोगों को भी चर्चा कर सकें। अभी मैं भी सक्षम नहीं हो पाता यहाँ चर्चा करने में ना। नहीं बिल्कुल सही बात है, मेरे को भी अभी थोड़ा सा जब अनुभव होगा तब बात करेंगे। और एक चीज और बताऊँ आपको, अभी तो हम मतलब की चर्चा कर रहे हैं इस बात की और अच्छी बातें नहीं कर रही हैं, हम उनको मतलब कि यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक समय आएगा जब हमें यूट्यूब पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं तो जो आचार्य जी ऐसा मान रहा हूँ कि हमारे अंदर जो कमी है ना, तभी हमें ये रास्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम इस रास्ते पे, हमारे अंदर बीज उत्पन्न हो गया ना उस चीज का, हम कोई एक अलग बुद्ध बनेंगे। मतलब जो आपके अंदर जो चीजें है ना, मतलब वो मेरे अंदर आई नहीं है, और वो चीजें देखा आपके अंदर जो बीज पैदा हो चुका है ना, तो आप, सही बात है, कृतज्ञ सबके रहिए, लेकिन आप अलग ही बुद्ध बनोगे, अलग ही रास्ता बनोगे। जिस रास्ते पर एक बार चल के जो पहुंच गया है ना, वो रास्ता आगे मतलब उस डिटो रास्ते पे नहीं जा सकता आदमी। उसको कोई अलग ही मार्ग बनाता है। एक मार्ग, अनंत रास्ते हैं उस निर्वाण को प्राप्त करने के, ठीक है।
लेकिन जिस जिस रास्ते में आपको क्लियरिटी मिलती जाए ना, जैसे कि धम्मपद है, इसमें अगर क्लियरिटी है आपकी, क्योंकि आपको भ्रम पैदा ना करे किसी चीज के अंदर। जैसे कि भ्रम पैदा कर देता, मैं किसी भी ग्रंथ है ना, क्या नाम है, कुरान भी पढ़ा है मैंने, ठीक है, और जितने भी है सत्यार्थ प्रकाश जो ऋषि दयानंद के, तो सारे ग्रंथ ही पढ़े गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर। तो किसी के अंदर भी, सभी के अंदर विरोधाभास उत्पन्न है, लेकिन महात्मा बुद्ध सबसे कम बोले, जितना मैंने पढ़ा, इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है ना, बिल्कुल। महात्मा बुद्ध सबसे कम बोले हैं, ठीक है, और लास्ट में जाके तो बिल्कुल ही नहीं बोला उन्होंने चीजें। बात में किसी ने मिलावट करके कुछ लिखा होगा ना, तो उन चीजों में भी इतनी ज्यादा मिलावट नहीं हुई महात्मा बुद्ध धम्मपद के अंदर, इतनी ज्यादा चीजें नहीं है। और अगर है तो कोई निकाल के दिखाओ उस विरोधाभास को कि यहाँ बात अलग कही है, यहाँ बात अलग कही है। नहीं, वो तो नकली और असली की पहचान जो है आपको जो है ना, उनका जो आधारभूत सिद्धांत है, दुख, अनंत और अनित्य, ये 3 मौलिक सिद्धांत है उनके जो है, इनको आधार बनाकर जो आप किसी भी सिद्धांत की जांच कर लो कि भाई उसमें मिलावट हुई है या नहीं हुई है। अभी मेरे प्रोफेसर जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहा था, पद अध्ययन, तो मेरे प्रोफेसर बोलने लगे, सत्येंद्र पांडे नाम है उनका, तो वो कहने लगे कि भाई पहले उन्होंने ही हमें पढ़ाया कि बुद्धिज्म के जो है 3 ये आधारभूत तत्व हैं, तो उसके बाद बोलते हैं कि भाई बुद्धिज्म में एक ऐसा सेक्ट भी है, ऐसा संप्रदाय भी है जो आत्मा में विश्वास करता है। तो मैंने उनसे प्रश्न कर लिया कि सर ये बताइए कि एसेंशियलिटी क्या होती है, आधारभूत क्या होता है, या मौलिकपन क्या होता है, यानी कि अगर वो इंग्रेडिएंट उसका ना मिले तो उसको हम जो है उसका अंश नहीं कह सकते हैं। इस तरह से जो आपने बताया कि दुख, अनंत और अनित्य है, जो आत्मा में विश्वास ही नहीं करता बौद्ध धर्म जो है, और आप कह रहे हैं कि एक ऐसा संप्रदाय भी जो आत्मा में विश्वास करता है, तो वो बौद्ध धर्म का संप्रदाय हो ही नहीं सकता। तो वो भी मतलब जो है उसको मानने पर मजबूर हुए कि बात तो बिल्कुल ठीक है। एसेंशियलिटी इसी को कहते हैं, आधारभूत वही होता है। हाँ, लेकिन इसमें जो है ना, जो पढ़ेंगे ना, थोड़ा मैंने पढ़ा था पहले कभी, हीनयान महायान जो इस तरह का है ना, कुछ है, मतलब कि नहीं, तो उस तरह से तो फिर जो है, जो लोग कहते हैं कि भाई भगवान बुद्ध विष्णु का 12वां 13वां अवतार हैं, तो वो भी उसके संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे, दुनिया शामिल हो जाएगी, लेकिन वो प्योरिटी कहाँ रहेगी? हमें इसीलिए बाबा साहेब ने ना तो हीनयान में गए, ना महायान में गए, है ना, ना वो तंत्रयान में, ना वज्रयान में, ना वो 18 संप्रदाय, कहीं नहीं, केवल मौलिकता लेकर आनी है, मैं बुद्ध की तरफ जाना है, बुद्ध क्या है, बुद्ध को समझना है। तो हमें जहाँ जैसे सुविधा होती है हम वैसे जाएंगे ना। और जो आपने रास्ते की बात करी कि भाई मुक्ति के लिए विभिन्न रास्ते आते हैं, रास्ते जाते होंगे विभिन्न जो है, लेकिन जब तक जो चित्त शुद्ध नहीं होगा, परिशुद्ध नहीं होगा, हाँ, तब तक कोई रास्ता शुरू नहीं होता। हाँ, अंतिम जो पड़ाव है वो चित्त की परिशुद्धता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे कि ये कहते हैं कि शांति के लिए हम ये कर रहे हैं, आपको शांति मिलेगी, लेकिन शांति तो पहली चीज है शुरुआत की, शांति तो पहली चीज है, ये शांति आखिरी मान रहे हैं। जैसे कि ग्रुप में बताया कि भाई आदमी क्या है, किस लिए। ठीक है आदरणीय जी, मैं ना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लंबी डिस्कशन होगी आपसे जो है, और मेरे को अर्जेंट काम करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक, ओके, जय भीम।